लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी व मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर चुनाव में जीत दिलवाने को लेकर मंथन किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की 15 महीने के विकास कार्य को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी और प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी के जो वर्तमान में हमारे मंत्री है, विधायक है और 2022 के जो चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, इनके अलावा जो हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित हमारे जो पूर्व के हमारे वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक है, उन्हें भी आज की बैठक में बुलाया गया है। और इसके अलावा तीनों जिला में जितने हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, हमारे शिमला नगर निगम के मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, लगभग कोई 24-25 लोग आज की बैठक में सम्मिलित होंगे। और इससे पूर्व भी हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 17 विधानसभा क्षेत्र के सभी अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे तीनों आपके ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्ष और शिमला शहर के भी उसमें अध्यक्ष उपस्थित थे। और इसके अलावा भी जो हमारे अग्रणी प्रकोष्ठ है, सभी हमारे प्रकोष्ठों के जिला के अध्यक्ष एक विस्तार से मैं समझता हूँ हमारी बैठकें हुई है। और निश्चित रूप में इन सभी बैठकों का एक ही मैं समझता हूँ निश्चय है कि हम अपने आने वाले चुनाव से संबंधित हर संभव मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। और जहां आप चुनाव से संबंधित प्रत्याशी की चयन की बात कर रहे हैं, 6 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और मुझे पूर्ण आशा है कि कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ 4-5 दिनों के अंदर हमारे को कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी, चाहे हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात और अन्य हमारी पार्लियामेंट और विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, सभी जगह कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। प्रथम मुद्दा रहेगा 1 वर्ष में जो हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए हम जनता के समक्ष ले जाएंगे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग से संबंधित हो। ओपीएस का निर्णय लागू करना हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय था, जहां बहुत मैं समझता हूँ सरकारों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन हिमाचल का एक उदाहरण है जो हमने वचनबद्धता, जो हमने घोषणा चुनाव के दौरान 2022 के दौरान की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया। और विशेषकर उस पृष्ठभूमि में जब आपकी वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की खराब थी, आप जानते ही हैं कि विरासत में भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो हमें विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की हमारी जो डीए एरियस की आपके हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स को, हमारे कर्मचारियों को अदायगी लंबित पड़ी थी। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के दौरान जिस तरह से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में मैं समझता हूँ अभूतपूर्व कार्य किया। अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास से कि रिलीफ पैकेज लगभग कोई 4,500 करोड़ का हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, हमारे आपदा प्रभावित लोगों के लिए मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने लाया है। इन सब बातों को लेकर, इसके अलावा भी चाहे किसी भी विभाग की बात हो, उदाहरण के तौर पे हम पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करेंगे, जहां पहले लगभग कोई 51 दिन लगते थे आपको सारा टेंडर को अवार्ड करने में, उसको कट शॉर्ट करके मात्र 20 से 21 दिन में आपके कार्य प्रारंभ होते हैं। 6,000 करोड़ की स्वीकृतियां हमारे को पीडब्ल्यूडी विभाग में मिली। चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अपने आप में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मात्र 1 वर्ष के आसपास की हमारी अवधि हुई है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल बात करें, और अभी 4 वर्ष अभी आपके बाकी है। और इसके अलावा जो कार्यकाल, विशेषकर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा, जो हमारे भाजपा के सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ विकास के कार्य तो दूर की बात रही, उनके दर्शन भी दुर्लभ रहे हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का रहा, मुझे लगता नहीं क्योंकि 17 विधानसभा क्षेत्र है, वो वर्ष में भी तहसील या सब डिवीजनल हेडक्वार्टर में भी कभी आए होंगे। अब चुनाव का समय, अब तो उनका आना मैं समझता हूँ पॉलिटिकल रीजन से बनता ही है, लेकिन ये भी एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा अगर क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी हमारे सभी कृषि और बागवान से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे अगर मैं जिला शिमला की बात करूं और जो साथ लगते क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर एक प्रमुख जो एक प्रलोभन चुनाव के दौरान हमारे भाजपा के शीर्ष नेता, चाहे उसमें मोदी जी की बात करें कि उनकी जो घोषणा थी
कि हम एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना बढ़ाएंगे, सेब को विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाएंगे। ये सब कहीं पर भी मैं समझता हूँ धरातल पे उतरे नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया बीच में जो 50% आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको घटाकर 35% कर दिया गया था। और उसका ही मैं समझता हूँ परिणाम है कि जितना भी हमारा सेब जो हमारे किसानों ने, बागवानों ने कोल्ड स्टोर में रखा था, उनको बहुत ही नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे मैं समझता हूँ सोलन के ज़िले की बात, तो वहाँ पर भी उन्होंने बात कही थी कि यहाँ पर हम टोमेटो पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे, वो भी कुछ नहीं करने में ये अक्षम रहे। आपके हमारा हाथी का मुद्दा भी धरातल पे नहीं उतरा। सभी मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से जो इनका कार्यकाल रहा है वो निराशाजनक रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को स्थिर करने का भी जो एक प्रयास किया है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा इस चुनाव के दौरान होगा। हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो अपना आशीर्वाद दे के 2021 उपचुनाव के उपरांत चारों सीटों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देकर अपना एक माहौल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तैयार किया था। और उसके उपरांत 2022 में भी जहां मैं समझता हूं मिशन रिपीट की बारंबार बात भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता करते थे, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन ने, चाहे कांगड़ा जिला की बात हो, चाहे शिमला जिला की बात हो, हर क्षेत्र से अभूतपूर्व समर्थन मिला, अच्छा जनादेश मिला। और मैं समझता हूँ, और चाहे देश का देख लीजिए आप, नगर निगम शिमला जिसे मिनी हिमाचल भी कहते हैं, यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के हमारा मेयर आए, हमारे डिप्टी मेयर का चयन हुआ। और 24 भी मैं समझता हूँ यहाँ पर भी हमारी चाहे पार्लियामेंट्री सीट्स की बात हो, चाहे उपचुनाव 6 जगह मैं समझता होने वाले हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हमारी जनबल की जीत जैसे चाहे 2021 में, 22 में, 23 में हुई है, जनबल की जीत होगी और धनबल की हार होगी। कहा हूँ लगभग 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला है। हालांकि डबल इंजन सरकार का मतलब ये था कि हमारी मदद होती है, हमारे पैकेज आता है हिमाचल के लिए, जैसे पहले भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, या चाहे हम वाजपेयी जी की बात करें, उनके हम अभी भी धन्यवाद ये भारी कि उनके कार्यकाल के दौरान स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला है। लेकिन बात अवश्य 5 वर्ष में डबल इंजन की होती रही, कोई भी मैं समझता हूँ हमारी मदद प्रदेश सरकार ने, और तो और आपदा के दौरान जिस केंद्र सरकार ने हमारी मदद ना की हो, तो इनसे हमने आशा क्या करनी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कर्ज की बात है, जो कर्ज हम ले रहे हैं नियमों के अनुसार ले रहे हैं और प्रदेश में विकास के लिए ले रहे हैं।